एक भाभी अपने देवर को फ़ोन लगाती है और कहती है कि छोटू, आपके भैया 2000 रुपया दिए हैं और रूम में 3 गो टाइल्स लगाना है और वो टाइल्स लाकर आप लगा दीजिए। तभी वो बोलता है कि भाभी ठीक है, हम आधे से 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। और वह घर आता है, अपनी भाभी से पैसा लेता है, बाज़ार जाता है और 3 टाइल्स साथ में सीमेंट लेकर वो पहुंचता है घर में और टाइल्स लगाकर जा रहा होता है। तभी जाते समय वो पूछता है कि भैया कब गए हैं ड्यूटी, और वह भाभी बोलती है कि वो नाइट शिफ्ट किए हैं और अभी तक आए नहीं हैं, शाम तक आ जाएंगे। देवर चला जाता है। फिर देवर दूसरे जगह रहा करता था और वह अपने काम पर चला जाता है। तभी कुछ 2 से 4 दिन के बाद अपने भैया को फ़ोन लगाता है, लेकिन भैया का फ़ोन स्विच ऑफ आता है, उससे बातचीत नहीं हो रहा था। कुछ शक होता है और वह अपने भैया के घर पहुंचता है, जहां पर उस घर में ताला बंद मिलता है। ताला बंद मिलने के कारण वह तुरंत पहुंचता है पुलिस थाना, और पुलिस थाना पहुंचने के बाद जब पुलिस घर में आती है, ताला को तोड़ा जाता है और छानबीन किया जाता है। छानबीन के दौरान जब टाइल्स निकाला जाता है, जो 3 टाइल्स लगाया गया था, वो टाइल्स निकाला जाता है, तो टाइल्स के अंदर से 3 टुकड़ों में एक शव बरामद होता है, जिससे पता चलता है कि यह उसी के बड़े भैया का रहता है। यकीनन इस घटना को इतना साफ सुथरा से अंजाम दिया गया था कि किसी को शक भी नहीं हुआ, अगल बगल वाले को, और भाभी जी घटना को अंजाम देकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं। इस घटना को जब आस पड़ोस के लोग और अगल बगल के पड़ोसीगण सुनते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यकीनन इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आपका भी यही हाल होने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जौनपुर, और इसी शहर जौनपुर से एक थाना लगता है बक्सा, और बक्सा थाना के अंतर्गत एक गांव है अभयचंद पट्टी। यहीं का रहने वाला विजय चौहान, जिसकी उम्र होती है 32 वर्ष, और इसका शादी आज से ठीक 7 वर्ष पहले चमन चौहान के साथ हो जाता है। चमन चौहान जो रहने वाली होती है जौनपुर के ही जफराबाद, एक ज़िला है, जफराबाद गांव है, वहीं का एक हौजी छोटा सा गांव है, उसी जगह पर रहती है चमन चौहान। 2018 में शादी इन लोग का हो जाता है। शादी होने के बाद जो है विजय चौहान अपनी पत्नी के साथ कमाने के लिए वो चला जाता है मुंबई, महाराष्ट्र चला जाता है। और महाराष्ट्र जाने के बाद एक नाला सुपारा एक जगह है, वहीं पर भाड़े का घर ले लेता है। भाड़े के घर में अपनी पत्नी चमन चौहान के साथ रहने लगता है, और यह दिन रात अपनी मेहनत करता था। उसी दौरान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इन दोनों का एक बेटी भी जन्म लेती है, और सब मज़े में चल रहा था। लेकिन दोनों के बीच में आपस में मन मुटाव होने लगता है। रोज़ रोज़ झगड़ा झंझट होने लगता है। आवाज़ें आस पड़ोस के घर के बाहर तक सुनाई देने लगता है। आखिर ये आवाज़ किस लिए हो रहा था, ये गांव अगल बगल के लोगों को पता नहीं चल रहा था। तभी 8 जुलाई के लगभग घर में रात में काफ़ी आवाज़ होता है, काफ़ी मारपीट और झगड़े झंझट की आवाज़ सुनाई अगल बगल वाले को देता है। तभी आस पड़ोस के लोग, इसके एक छोटा भाई रहता है विजय चौहान का, अखिलेश चौहान को कुछ अगल बगल के लोगों ने फ़ोन करके कहते हैं कि अरे यार, तुम्हारे भैया के घर में तुम्हारी भाभी के साथ अक्सर झगड़ा उगड़ा होता रहता है, क्यों नहीं तुम आकर बातचीत करता है। तब वो बोलता है कि ठीक है, हम आते हैं 1-2 दिन के बाद। लेकिन जब वो आता है तो दरवाजे पर
ताला बंद मिलता है। ताला बंद मिलने के बाद वो अपने भाई को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। अपनी भाभी को फ़ोन लगाता है, भाभी का भी फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है। इस प्रकार से वो तंग आ जाता है। 1-2 दिन इंतज़ार करता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ना तो उसकी भाभी से बातचीत हो रहा था, ना ही उसके भैया से बातचीत हो पा रहा था। तभी वह कुछ उसे संदेह जाहिर होता है और वह पहुंच जाता है मुंबई के नालासोपारा के अंतर्गत थाना है वहाँ पर, और थाने में जाकर अपने भैया की गुम और अपने भाभी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस 3 से 4 दिन तक इस भैया और भाभी को खोजते रहती है, लेकिन कोई भी अता पता नहीं चलता है। तभी पुलिस क्या करती है कि ठीक 12 जुलाई को विजय चौहान के घर के पास पहुंचती है और उसकी ताला को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया जाता है, जहां पर देखा जाता है कि नया टाइल्स लगा हुआ है। जैसे ही नया टाइल्स लगता है, वह विजय चौहान का जो भाई है अभिषेक, उसे पुलिस पूछती है। तभी अभिषेक बोलता है कि ठीक आज से 5-6 दिन पहले हमारी भाभी हमें बुलाई थी और बोली थी कि भैया बोले हैं कि इस घर से, इसके ज़मीन से कुछ बदबू आता है, इसीलिए कुछ 2 से 3 टाइल्स लगना था। मुझे पैसा दिए थे और भाभी ने बोला था यहाँ टाइल्स लगाने के लिए, इसीलिए मैं बाज़ार गया था और बाज़ार से लेकर टाइल्स यहाँ लगाया हूँ। अब पुलिस उस टाइल्स को जैसे निकालती है, उसकी निकालने के बाद कुछ गड्ढा किया जाता है। जैसे गड्ढा किया जाता है, उस टाइल्स के अंदर से, उस ज़मीन के अंदर से एक शव बरामद होता है जो सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। उसे निकालकर बाहर में उसकी पहचान की जाती है। वो पहचान निकलता है विजय चौहान का। विजय चौहान जिसकी पत्नी घर में उपस्थित नहीं रहती है, पत्नी भी घर से गायब रहती है। अब पुलिस को ये शक हो जाता है कि इसकी पत्नी घर में नहीं है, तो आखिर गई कहाँ। अब पत्नी को पुलिस खोजने लगती है और प्रेम प्रसंग में की गई घटना को ऐसा उससे जाहिर होता है, उसी के रूप में उसे रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तभी आस पड़ोस के लोग यह बताते हैं कि इस घर में जो विजय चौहान और उसकी पत्नी चमन चौहान रहती है, विजय चौहान की ड्यूटी जाने के बाद एक लड़का अक्सर इस घर में आया जाया करता था, जो इसी के घर के ठीक सामने में रहता है। उसका नाम होता है मोनू प्रजापति। मोनू प्रजापति जहाँ पर रहता था, ठीक उसी के सामने में विजय चौहान अपनी पत्नी चमन चौहान के साथ रहा करता था। विजय चौहान जैसी ड्यूटी पर जाता था, मोनू चौहान का प्रेम उसकी पत्नी चमन चौहान के साथ होने लगा था। यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा होता है। इसकी खबर उसके पति को, विजय चौहान को नहीं रहता है, लेकिन आस पड़ोस वाले को ये बात मालूम रहता है। तभी पुलिस चमन चौहान को और उसके प्रेमी मोनू प्रजापति को खोजबीन में लग जाती है। मोनू प्रजापति भी अपने घर में नहीं मिलता है। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो वो भी नहीं मिलता है, वो भी फरार रहता है। दोनों की मोबाइल लोकेशन से पुलिस जो है मोनू प्रजापति और उसके प्रेमिका चमन चौहान को धर दबोचती है। घटना से 15 दिन के बाद धर दबोचने के बाद पुलिस पकड़ लेती है और उसके बाद उसे पूछताछ करने लगती है। इस घटना में जो चमन चौहान होती है, वो पुलिस के हाथे 23 जुलाई को रात में पकड़ी जाती है। जब उसे पूछताछ किया जाता है, तब वह अपनी घटना को स्वीकार कर लेती है और घटना को वो बताती है। वो बताती है कि हमारी शादी आज से ठीक 7 वर्ष पहले हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमारे पति बेहतर सुविधा के लिए वह बॉम्बे आ जाते हैं और यहाँ पर वो एक राजमिस्त्री का काम करते थे। शुरू में राजमिस्त्री का काम करते थे, फिर धीरे धीरे वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे, जहाँ पर वह दिन और रात दोनों समय में काम करते थे। घर में समय नहीं दे पाते थे। और उसी दौरान हमारी एक बेटी भी जन्म लेती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद
हमारे घर के ठीक सामने में एक मोनू प्रजापति नाम का लड़का रहता है। उससे हमारी प्रेम संबंध हो जाता है और प्रेम संबंध होने के बाद वह मोनू प्रजापति जो होता है घर में अक्सर आया जाने लगा। तभी एक दिन हमारे पति हम लोग को दोनों को रिश्ता बनाते हुए देख लेते हैं और उसके बाद वो घर में आए दिन कलह होने लगता है, झगड़ा झंझट होने लगता है। तभी 8 जुलाई के दिन जब वह हमारे ऊपर हल्ला गुल्ला करने लगे थे, हमें मारने पीटने की धमकी देने लगे थे, तभी हमारे प्रेमी जो होता है मोनू प्रजापति वो घर में आता है और ठीक रात के समय हम लोग दोनों ने इसे मारकर इसकी 3 टुकड़े में काट देती हूँ और काटने के बाद ज़मीन के अंदर गड्ढा कर देती हूँ। उसके दूसरे दिन अपने देवर को फ़ोन करके बोलती हूँ कि यहाँ पर टाइल्स लगा दीजिए। आपके भैया ड्यूटी पर जाने से पहले बोले थे टाइल्स लगाने के लिए और ये पैसा 2000 रुपये दिए थे। हमारे जो देवर होते हैं अखिलेश चौहान, वो आते हैं और बाज़ार से टाइल्स लेकर लगा देते हैं और इस किसी को पता नहीं चलता है। और इसी टाइल्स के ऊपर करीब 15 से 20 दिनों तक हम लोगों ने आराम से चौकी के ऊपर सो रहे होते हैं। नीचे में उनका सब दबा हुआ था और ऊपर में ये लोग प्रेमी प्रेमिका दोनों अपने पति के शव के ऊपर सो रहे होते हैं। इस प्रकार अब वह अपनी बात को स्वीकार कर लेती है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है कि आखिर ये घटना कब की गई है, क्योंकि एक्यूरेट डेट पता नहीं चल रहा है। अभी भी पुलिस को ऐसा लग रहा है कि हो ना हो जो चमन चौहान है वो कुछ बातें छिपा रही है। जांच पड़ताल चालू है। आगे अब चार्जशीट बनेगा और चार्जशीट बनने के बाद अब न्यायालय में केस चलेगा। केस चलने के बाद अब क्या फैसला न्यायालय के द्वारा दिया जाता है ये वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।